षट्सन्तः षट्से ईचे तो किम षट्सन्तः प्रयोग कौन से है? संतः ये प्रयोग है। यहाँ ये पद है, ये टकार पदांत है। और उससे परे स है। तो प्राप्त सूत्र है स्टुनाष्टु। क्या है? स्टुनाष्टु। प्राप्त, प्राप्तम, ये प्राप्त। उसका निषेध किया है, न पदांता तोरनाम। तोरनाम न पदांता तोरनाम षट्सन्तः पदांत, पदांत तोरनाम। पदांत क्या है? पद है। न पदांता, ये पद है, पदांत ट है, उससे परे क्या है? ये स है। तो वो स को, न पदांता टोर नाम स है, स को ष्टुत्व प्राप्त है, शकार प्राप्त है। ठीक है? इसने निषेध किया तो क्या हो जाएगा? वही रहेगा, षट संतः, यही रहेगा, है ना? षट संत ही होगा, कुछ होगा ही नहीं, होने वाला ही नहीं। को सात सूत्र में स से परे त है, उसका चुत्व नहीं होता है। स से परे यदि श हो तो उसका चुत्व हो जाएगा। षट संतः, यहां टकार है। पदांत कौन सा है? टकार है। उससे परे कौन है? स। तो उसको पदांता टवर्गात परस्य नाम भिन्न स्तोह। नाम भिन्न कौन होने चाहिए? नाम भिन्न स है, स्तोह। नाम से भिन्न कौन है? स है। उस स को क्या हो जाएगा? ष्टुत्व नहीं होगा। यहाँ ष्टुना ष्टु प्राप्त है, ष्टुत्व प्राप्त ही नहीं। प्राप्त कौन सा? ष्टुनाष्टु से ष्टुत्व प्राप्त है, ष्टुत्व प्राप्त नहीं। नहीं, सात सूत्र है, उसमें क्या बोल? स्टुनाष्टु के बाद सात सूत्र है। सात सूत्र बोलता है कि स का स से परे यदि त वर्ग हो तो उसको चुत्व प्राप्त है, लेकिन स से परे यदि चुत्व कभी प्राप्त होगा? पहले का ये सूत्र का नहीं पूछ रहा हूँ, पहले सूत्र जो है 2 नंबर का जो सूत्र है। इन्होंने ये कह रहे हैं कि ये बोलता है सकार से परे तवर्ग होते चित्त नहीं होता है। ये कह रहे हैं सकार से परे सकार हो तो चित्त होता है कि नहीं होता, ये सब पूछ रहे हैं। हो स्टुनाष्टु का जो निषेध सूत्र है 7 2 नंबर है ना, 2 नंबर वाला सूत्र, ये नहीं 2 नंबर वाला सूत्र हो जाने दो। यहाँ क्या कहा है? सात परस्य त वर्गस्य चुत्वम न, अर्थात यही देख लो, उसमें किसकी अनुवृत्ति है? देख लो, अनुवृत्ति किसकी है? मुझे दिखा दो। की अनुवृत्ति और न की अनुवृत्ति। इस 7 सूत्र के पूर्व में कौन सा सूत्र है? तोसी है ना, ठीक है ना? तो तू की अनुवृत्ति, तो हो की अनुवृत्ति नीचे नहीं आएगी क्या? की अनुवृत्ति और न की अनुवृत्ति।
अष्टाध्यायी में क्रम, अष्टाध्यायी दिखा दो, देख लो मुझे, अष्टाध्यायी का क्रम देखो कहाँ है। तो हो चुनाचू, क्रम क्या है? 40वां सूत्र। तो हो चुनाचू क्या कहता है सूत्र? सकार तवर्ग से परे सकार तवर्ग हो तो हाँ, सकार तवर्ग से परे चू का योग हो जाएंगे तो सकार तवर्ग के स्थान में सकार शकार होगा। बराबर है। इसके नीचे सूत्र कौन सा है? टुनाष्टु सूत्र है ना। इसमें अनुवृत्ति किसकी? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्तु को सकार तवर्ग को सकार टवर्ग का योग हो तो क्या हो जाएगा? ष्टु हो जाएगा। बराबर है। इसके नीचे कौन सी अनुवृत्ति है? हाँ, ये किसका निषेध करेगा? इसमें अनुवृत्ति किसकी है? इसमें किसकी अनुवृत्ति है? स्तो की है ना। सकार तवर्ग को ठीक है ना। किसका योग आ जाएगा? तो टुना। हाँ, न क्या अनुवृत्ति? ठीक है ना। टू, ठीक है ना। न पदांता टो हो, पदांता टवर्ग से परे अनुवृत्ति है स्तो, स्तु को न स्तु। ये सूत्र क्या करता है? चुनाष्टु का निषेध करता है। हाँ, न पदांता तोर नाम, पदांत से परे, या इसमें स्तो की अनुवृत्ति है ना। हाँ, न पदांता टवर्गात परे स्तो हो सकार तवर्ग को टुत्व प्राप्त नहीं होगा। क्या प्राप्त नहीं होगा? ये सूत्र किसका निषेध करने वाला है? टुत्व का। हाँ, किसके स्थान में? सवर्ग तवर्ग के, ठीक है ना। स्तु के स्थान में। किंतु स्तु कैसा होना चाहिए? पदांत टवर्ग से परे। पदांत टवर्ग से परे जो स्तु होगा उस स्तु को क्या करेगा? ये टुत्व का निषेध करेगा। क्या निषेध करेगा? टुत्व का निषेध करेगा। ये हो गया। अब देखो इसके नीचे सूत्र कौन सा? तो शी, इसमें किसकी अनुवृत्ति है? और किसकी? चू की अनुवृत्ति है। चू को 44वां सूत्र दिया है ना। चू के सामने क्या है? 44 नंबर है ना। तो वर्ग से परे, तो हो शी से अर्थ का क्या हो गया? तो वर्ग से परे। शी परे होगा, सकार परे होगा तो उसको स्तुत्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हाँ, तो वर्ग से परे क्या हो जाएगा? स्टू है ना। स्टू की अनुवृत्ति आ रही है कि तो हो शी है ना। तो वर्ग से परे शी होगा तो सकार को क्या करेगा? स्तुत्व करेगा ना। स्टू अनुवृत्ति है तो वर्ग से परे सकार होगा तो ये क्या करेगा? नो की अनुवृत्ति आएगी, स्तुत्व नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये सात में अनुवृत्ति किसकी आ रही है? हाँ, तो हो की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है ना। सकार से परे हाँ तो वर्ग होगा तो उसको क्या नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, स्तुत्व नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि सकार और स्तुत्व का संबंध है। ठीक है ना। तो सात सूत्र का अर्थ क्या हो गया? सकार तवर्ग से परे, सकार से परे। ये क्या है? योग है। स्थानी कौन होगा? तवर्ग। उस तवर्ग को क्या नहीं करेगा? स्तुत्व की अनुवृत्ति इसमें आ रही है। स्तुत्व नहीं होगा, स्तुत्व नहीं होगा। अब क्या संशय रह गया? बताओ। अब क्या संशय है? बताओ। तो सी, ये सूत्र किसका निषेधक है? स्तुत्व का निषेध है। किसका निषेध है? और सात, ये सूत्र किसका निषेध है? स्तुत्व का निषेध। ठीक है ना। शकार से परे अगर क्या हो जाएगा? शकार से परे अगर तवर्ग होगा तो उसको क्या हो जाएगा? स्तुत्व नहीं होगा। और यहाँ तो सी का अर्थ क्या है? तू के स्थान में शकार परे होगा तो स्तुत्व नहीं होगा।
तोषी ये ष्टुत्व का निषेध सूत्र, और शात ये किसका सूत्र? ष्टुत्व का निषेध सूत्र। ठीक है ना? शकार से परे क्या हो जाएगा? शकार से परे तकार होगा, उस तकार को क्या नहीं करेगा? ष्टुत्व नहीं करेगा। तो होशी क्या क्या तकार के स्थान में अगर शकार परे होगा तो क्या नहीं करेगा? ष्टुत्व नहीं करेगा, क्योंकि शकार का योग ष्टुत्व के लिए होता है। मूर्धन्य शकार है, उसका योग किसके लिए होता है? ष्टुत्व। इसलिए इसमें ष्टुत्व का निषेध होगा। और सात शकर तालव्य उसको होगा, उसको किसका योग आता है? ष्टुत्व का योग आता है। ठीक है ना? चू का योग आता है, तो वहां ष्टुत्व का निषेध होगा। इस तरह प्रश्न तो अष्टाध्यायी को पूरा ठीक ढंग से देखते चले जाओ। मैं उच्चारण करते समय ही क्या करो, उसमें अनुवृत्ति किसकी है, क्या क्या है, वो वहां खोल करके देखना चाहिए। और अपने सब क्रियाओं में वेग आना चाहिए। जब उच्चारण हो रहा है ना, पट झट क्या करेंगे, खुल करके रखे, इसमें चिट्ठी रख देंगे। तो साधारणतः सूत्र तो एक साथ ही होने वाले होते हैं। अब यहाँ तुत्व चुत्व प्रकरण है तो 40 से 44 तक सूत्र है। अनुनासिका प्रकरण 47 तक है, याद देखो, है ना? तो सारे अनुनासिका प्रकार 45 से 47 तक है ये यहाँ। तो इसमें चिट्ठी रख देने तो आपको पता चल जाएगा। झट क्या करना चाहिए, खोलना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, उसका अनुवृत्ति क्या है देखनी पड़ेगी, तो प्रश्न नहीं आएगा। लो षट्ते, ठीक है ना? तेरी है वो वे लोग। अब यहां देखो षट्ते, उदाहरण क्या है? षट्ते, ठीक है ना? ये क्या है? पद है, ये पद है, और ये क्या है? पदांत है। ये पद है और ये पदांत है। और ये क्या है? ते, ये तवर्ग है। तो पदांत ये तवर्ग है, उसके बाद में उसको योग किसका आ रहा है? तवर्ग का योग आ रहा है, त का योग आ रहा है। ये पदांत तवर्ग है, ये त है, उसमें क्या हो जाएगा? न पदांत टोर है ना, क्या हो जाएगा? षट्टे नहीं बनेगा, षट्टे इतना ही बनेगा। षट्टे वो 6 लोग माने वैसे के वैसे। हाँ, वैसा कि वैसा कुछ नहीं होगा। तुत्व प्राप्त है, सुनाष्टु से स्तुत्व प्राप्त है, तुत्व नहीं होगा। वैसे षट्टे हो गया। अब दूसरा उदाहरण क्या है? पदकृति कर रहे हैं, पदांतात किम, ठीक है? पदांत से क्यों, ये पदकृति है। पदांतात इति किम, पदांत ऐसा क्यों कहा? पदांतात इति किम, तो इत्ते, धातु ईड़ धातु है, ये पद है। और ये कौन सा है? पदांत। पदांत ये है, एकार पदांत है। एकार क्या है? पदांत है। ये संपूर्ण क्या है? पद है। और यहां जो ये टकार दिख रहा है, ये क्या है? अपदांत है। क्या है? अपदांत है। यहां क्या दिख रहा है? अपदांत है। ये क्या है? इत्ते, ये जो दिख रहा है ये क्या है? अपदांत है। अपदांत है। अपदांत, अपदांत टकार होने से आगे टकार होने पर भी क्या हो जाएगा? ये टकार अपदांत।
उससे परे कौन है? तकार है। तो उसको क्या हो जाएगा? स्तुत्व न। ठीक है ना? स्तुत्व न, स्तुत्व न। किस सूत्र से यहाँ स्तुत्व प्राप्त है? स्तुत्व प्राप्त होगा इधर, पदांत है इसलिए स्तुत्व होगा। स्तुत्व प्राप्त है, ठीक है, स्तुत्व प्राप्त। किंतु इसका जो स्तुत्व का निषेध है, न पदांता तोड़ना, ये निषेध कब करता है? पदांत टकार होगा तो ही करेगा। कहा? पदांत टकार से परे ही निषेध करेगा। तो इसलिए न पदांता तोर नाम इति स्तुत्व का निषेध न, स्तुत्व निषेध, ये स्तुत्व का निषेध नहीं होगा। न पदांता तोर नाम, स्तुत्व निषेध न, स्तुत्व का निषेध नहीं होगा। स्तुत्व का निषेध हो गया तो स्तुत्व होगा। क्या होगा? स्तुत्व निषेध न, तो क्या हो जाएगा? स्तुना स्तु इसी सूत्र से क्या हो जाएगा? इति सूत्रेण किम भवेत्? हाँ, इट्टे, ये ककार को क्या हो जाएगा? इट्टे बनेगा। ठीक है? ये दीर्घ है। हाँ, ये हो गया। अब स्तोहो किम, तू के स्थान नहीं है, ऐसा क्यों कहा? स्तोहो किम, टोहो किम है, टोहो किम, टोहो किम, पदांतात अस्य अर्थ, पदांतात ट वर्गात एव, इति किम, ऐसा क्यों कहा? नियम क्या किया है? न अन्यात, क्या हो? न अन्यात, अन्य से नहीं, न अन्यात, अन्य से नहीं। पदांता ट वर्गात एव, पदांता ट वर्गात एव इति किम, न अन्यात, अन्य से नहीं। अन्य से नहीं, न अन्यात, अन्य से नहीं। पदांता ट वर्गात एव इति किम, न अन्यात, अन्य से नहीं। अन्य से क्या हो जाएगा? बनेगा नहीं, अन्य से नहीं। पदांत ट वर्ग से, अन्य से नहीं। तो दूसरा रूप क्या है? सर्पिष्टम, 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 सर्पिष्ट, सर्पिष्ट, सर्पिष्ट तमम, तमम, मराई,
किम सर्पिष्टमम, सर्पिष, ये पद है, ये क्या है, पद है, उसका पदांत क्या है, श, पदांत श है, ठीक है, तो उससे निषेध नहीं होगा, पदांत श वर्ग हो गए तो निषेध न, ठीक है ना। इस त को क्या प्राप्त है, पुनास्तु हो, इति स्तुत्वं प्राप्तम अस्ति। पदांत श वर्ग अभावात्, ट वर्ग अभावात्, पदांत ट वर्ग अभावात्, पदांत ट वर्ग नहीं होने से, पदांत ट वर्ग अभावात्, पदांत ट वर्ग नहीं होने से क्या हो जाएगा, पदांत ट वर्ग अभावात् स्तुत्व न, क्या स्तुत्व निषेध, निषेध न, तरी क्या स्तुत्व, स्तुत्व भवती है, स्तुत्व तो होगा, पदांत नहीं है ना, पदांत ट वर्ग होगा तो निषेध होता, पदांत ट वर्ग नहीं है इसलिए निषेध नहीं। पदांत को है, शकार है, पदांत शकार है, अथवा पदांत ट वर्ग अभावात् स्तुत्व निषेध न, इसलिए तकार को क्या हो जाएगा, ट बनेगा, सर्पिष्टमम ये बनेगा, सर्पी वाला, सर्पी मतलब घी, घीमय, सर्पिष्टमम, ये क्या हो जाएगा, सर्पिष्टमम, ये होगा। सर्पिष्टमम हो गया। अब ये आनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, वार्तिक अनामनवति नगरीणाम इति वाच्यम, जो आपने वहां सूत्रे यत् अनाम इति उक्तम, क्या कहा है, तावदेव न वक्तव्यम, नैव वक्तव्यम, उतना नहीं कहना चाहिए, किंतु ततो अधिकम, उससे भी अधिक कहना चाहिए। कथान अनामनवति, अनाम नवति नगरेणा, अनाम नवति नगरेणा इति तो अधिकम, कथम अनाम नवति नगरेणा,
अनाम नवति नगरी, ऐसा कहना चाहिए। कितना नहीं कहना चाहिए? अनाम ऐसा नहीं कहना चाहिए। अनाम नवति नगरी, 3 शब्दों को कहना चाहिए। पहले सूत्र में क्या कहा है? अनाम नाम भिन्न, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नाम भिन्नम। अभी क्या कह रहे हैं? अनाम नवति नगरीणाम, अनाम नवति नगरीणाम, उसका अर्थ क्या हो गया? अनाम नवति नगरीणाम, नाम भिन्न, नगरी भिन्न, नवति भिन्न। नगरी भिन्न, ऐसा क्या? केवल नाम इतना ही नहीं, नाम से भिन्न होना चाहिए, नवति से भिन्न होना चाहिए, नगरी से भिन्न होना चाहिए, तो ही क्या हो जाएगा? टुत्व का निषेध होगा। तो फिर नाम नवति नगरी, इनको टुत्व होगा कि नहीं होगा? टुत्व होगा, होगा। अनाम नवति नगरी निषेध करता है ना, निषेध कर रहा है, तो स्तुत्व, इनको नाम को स्तुत्व होगा कि नहीं होगा? नाम से स्तुत्व होगा, नाम को नाम शब्द होगा तो उसको पदांत वर्ग से परे नाम होगा, तो उसको स्तुत्व होगा कि नहीं होगा? होगा। नवति को स्तुत्व होगा कि नहीं होगा? होगा। नगरी को स्तुत्व होगा कि नहीं होगा? होगा। यही बात है समझने की। नाम भिन्न शब्द को, नवति भिन्न शब्द को, नगरी भिन्न शब्द को स्तुत्व का निषेध आ जाएगा, स्तुत्व नहीं होगा। किंतु नाम शब्द को स्तुत्व होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? निषेध नहीं आता है, ठीक है ना। अनाम कहा है, नाम भिन्न, अकार का अर्थ क्या है? नाम भिन्न, नवति भिन्न, नगरी भिन्न, पदांत वर्ग शब्द से परे को क्या हो जाएगा? निषेध होगा। किसका निषेध हो गया? तत्व का निषेध हो गया। तो फिर नाम को पदांत वर्ग से परे, नाम को पदांत वर्ग से परे, नगरी को पदांत वर्ग से परे, नवति को निषेध होगा कि नहीं होगा? निषेध नहीं है। उसका उत्तर है निषेध नहीं होगा। निषेध नहीं होगा तो स्तुत्व प्राप्त है वो, ठीक है। प्रणाम। याद है ना? अतः स्तुत्वं भवति, भवति। क्यों स्तुत्व होता है? निषेधाभावात्। कस्मात्? निषेधाभावात्। निषेधाभावात्, निषेध होने से, निषेधाभावात्। निषेध नहीं होने से। निषेध नहीं होने से तो रूप क्या है? शरणाम, षट, ठीक है ना। और ये है नाम। ये नाम शब्द क्या है? नुम सहित षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। कैसा? आप बाद में सुबंध प्रकरण में समझ में आएगा। बहुवचन, इसलिए इसकी पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा होती है, बोलो कि कौन से सूत्र से? काहीतरी बाकीची भेडचाल केली म्हणून तू पण भेडचाल झालाय. स्वादिष्ट सर्वनामस्थानेषु म्हणून तुला विचारलं. इसकी पद संज्ञा होती है किससे? वो आपको हुआ नहीं है, ठीक है ना. स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानेषु शुभ तो यह है
सुबंत इतने की पद संज्ञा होती है किससे? सुप्तिंग पदा, सुप्तिगंतम पदम, मगर इतने की भी पद संज्ञा करने वाला सूत्र है स्वादिश्व सर्वनाम। कौन सा सूत्र है? स्वादिश्व सर्वनाम। अष्टाध्यायी में देखो, षट को पद संज्ञा करेगा। हाँ ये षट को करेगा ना वो स्वादिश्व सर्वनाम है। किसका पद संज्ञा करेगा? षट की वो दिखा दिया ना, षट की पद संज्ञा होगी किससे? स्वादिश्व सर्वनाम। हाँ, और इतने की पद संज्ञा होगी कभी किससे? सुप्तिंगंतम। हाँ, अष्टाध्यायी में देखो पद संज्ञा वाला ये सूत्र है कि नहीं? स्वादिश्व घरम सांग रे जरा झटकन। स्वादिश्व सर्वनाम स्थानेषु ಇದಕ್ಕೆ षड इति अस्य पद संज्ञा। ये पदांत ट वर्ग, ट वर्ग तत्परो को न तो स्टुनाष्टु प्राप्त है। हाँ, स्टुना स्टु प्राप्त है। स्टु स्तुत्वं प्राप्तम्। तो पदांत ट वर्ग से परे ये है, ट वर्ग भी है, तो उसको स्तो है, तो उसको न पदांता टो वर्ग न पदांता टोर नाम सूत्र से क्या हो जाएगा? निषेध नहीं होगा। हाँ, न पदांता सूत्रेण निषेधन निषेध नहीं होगा। न कस्मात निषेध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कस्मात अनाम नवति नहीं। हाँ, हाँ, अनाम नवति नगरीणाम यदि प्रतिनिषेध, इसका प्रतिनिषेध किया, यदि प्रतिनिषेधात, इस निषेध के लिए निषेध किया है ना, किसका? नाम नवती नगरी का निषेध किया है ना, तो स्तुत्व होगा। तो क्या हो जाएगा? षट धन क्या हो जाएगा? नाम बन गया। इसको क्या हो जाएगा? ये यर है, ये अनुनासिक है, तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये सूत्र आ जाएगा। प्रत्यय भाषायाम नित्यम नित्यम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? अनुनासिकत्व नित्य हो जाएगा। यरो नुनासिके नुनासिको वा, सूत्र विकल्प से करा। प्रत्यय भाषायाम नित्यम से क्या करेगा? इसको अनुनासिक नकार नित्य होगा। नित्य ये यर है, किंतु पदांत है, पदांत त है, फिर भी क्या हो जाएगा? तो उसका निषेध न कस्मात
अनाम नवति नगराणाम इति प्रतिषेधा। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको ष्टुत्व होगा, ये क्या हो जाएगा ष्टुत्व, ष्टुत्व हो जाए, फिर भी ये अनुनासिक है, अनुनासिक है तो यरुनुनासिक अनुनासिक को वह विकल्प से क्या हो जाएगा अनुनासिक प्राप्त है। उसका बाद क्या करेगा, प्रत्यय भाषाया नित्य से क्या हो जाएगा नित्य रूप क्या बनेगा षण्णाम। षण ये रूप षण्णाम ये रूप बनेगा। हो गया। अब बात है षण षण्णाम षण्णवति है ना, षण्णवति है। यहां भी क्या हो जाएगा, इसकी भी पद संज्ञा हो जाएगी किससे, सुप्तिगंतम पदम। षटकी का नहीं होगी ना, षटकी तो नहीं होगी ना, सुप्तिगंतम षटकी हो जाएगी। तो ऊपर भी क्यों निषेध किया, ये ऊपर षट में क्यों निषेध किया, कहाँ इससे पहले रूप सीधा किया है ना हमने, हाँ उसमें तो स्वादिष्ट अरे भाई षट नाम या नाम ये प्रत्यय है, आगे समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल बराबर है, आगे ही समझ में आया। षट नाम है, वहां नाम प्रत्यय परे होने पर, स्वादि भिन्न प्रत्यय होने पर षट की क्या हो जाएगी पद संज्ञा। किससे, प्रत्यय परे होने पर षट की संज्ञा पद संज्ञा कौन सी हो जाएगी, नहीं सुप्तिगंधम पद से षट नाम की क्या हो रही है पद संज्ञा होगी, किंतु षट की भी पद संज्ञा होगी किससे, स्वादिष्ट से। बात समझ में आई। यहां भी पद संज्ञा हो रही है, किसकी पद संज्ञा हो रही है, षट की। ये षट भी पद है, नवति भी पद, दोनों पद है, दोनों भी पद है, इसलिए सुप्तिगंधम बदला। हाँ ये षट क्या हो जाएगी, स्नानता षट, स्नानता षट नहीं, ये षट संज्ञा क्या है, ये षट है, षट शब्द है, उसके परे सु है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से क्या हो जाएगा प्रत्यय होगा, इसलिए सुप्तिगंधम पद से क्या हो जाएगा पद संज्ञा। किस सूत्र से है, ये भी पद है सुप्तिगंधम पदम से। तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानेषु नहीं, किससे, सुप्तिगंधम पदम। वहां षण्णाम में क्या है, नाम प्रत्यय है, और इसलिए षण्णाम पूरे की क्या हो जाएगी पद संज्ञा होती है। किंतु दूसरा एक पद सूत्र है, षट की भी पद संज्ञा करने वाली, ठीक है ना। वहां प्रकृति और प्रत्यय है, षड यह क्या है, वहां सुप्तिगंधम पद नहीं है, सुबंध नहीं है, षण्णाम सुबंध है। इसलिए षण्णाम की पद संज्ञा किससे हो जाएगी, सुप्तिगंधम पद। किंतु षड यह प्रकृति है, प्रत्यय नहीं है, इसलिए षट की भी वहां पद संज्ञा करनी है, किससे हो जाएगी, स्वादिष्ट, ठीक है ना। मगर यहाँ षट भी पद है, नवति भी पद है, इसलिए सुप्तिगंधम से क्या हो जाती है यहाँ पद, किससे सुप्तिगंधम पदम। तो षट और यहाँ क्या है नवति, ये न शब्द है। अब बताओ जी यहाँ ष्टुनाष्टु प्राप्त है कि नहीं, प्राप्त है, प्राप्त है। अब यहाँ बोलो सूत्र के अनुसार नपदांता टोरना, इसको ष्टुत्व का निषेध है या नहीं, नवति निषेध नहीं है, नहीं अनामृवती नगरी मुझे सूत्र देख खोलो, सूत्र क्या है, नपदांता टोरना। इस सूत्र से नकार को ष्टुत्व का निषेध है या नहीं, वास्तविक में है ना, ष्टुत्व का निषेध है कि नहीं, क्योंकि नाम भिन्न है, नाम भिन्न है ना, ष्टुत्व का निषेध है। ष्टुत्व का निषेध है तो उसको ष्टुत्व होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, ष्टुत्व नहीं होगा, क्योंकि क्या नाम भिन्न को ष्टुत्व का निषेध है।
यहाँ तो नाम नहीं है, नाम नहीं है, ठीक है ना। तो स्तुत्व का निषेध नहीं होगा, मगर वास्तव में प्रयोग में वहां स्तुत्व होता है कि नहीं होता है? होता है। यदि निषेध नहीं करता है तो होता है, ऐसे नहीं। प्रयोग में, अब बोलचाल में वहां षण्णवति ऐसा स्तुत्व वाला प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, करते। ये किसके ध्यान में आया? वार्तिककार के। बोले सूत्र के अनुसार क्या होता है, उसको स्तुत्व का निषेध होता है, निषेध हो जाता है, ये स्तुत्व नहीं होगा। व्यवहार में तो हम षण्णवति ऐसा बोलते हैं, षण्णवति ऐसा नहीं बोलते हैं। तो फिर क्या लो, इसको भी जोड़ लो भाई। कहा नाम शब्द में क्या हो जाएगा, नगरी को भी क्या करेंगे, जोड़ लो। नवती को भी जोड़ लो। किसको जोड़ लो? नवती का जोड़ लो। अब नवती का, अब पाणिनि के मत में इसको स्तुत्व का निषेध है या नहीं? हाँ, स्तुत्व का निषेध है, क्योंकि नाम भिन्न है, ठीक है ना। किंतु सूत्रकार के मत में नवती को स्तुत्व का निषेध है या नहीं? वार्तिककार के मत में उसको निषेध है या नहीं है? नहीं है। तो स्तुत्व होगा कि नहीं? होगा। तो सूत्रकार के मत में क्या हो जाएगा? स्तुत्व नहीं होगा, स्तुत्व निषेध। इनके मत में क्या हो जाएगा? मानेगी किसको? उत्तर। हाँ, यही बात है। ऐसा शाबाश, हमको खुश करने का यही है, एक लक्षण है। बाकी उधर काम करो नहीं करो, उत्तर जब हमारा क्या है, अभिप्राय क्या है, समझ के बोलते चलेगा, ठीक है ना। उत्तरोत्तर यथोत्तर मुनिना प्रमाण है कि बोल गए कि हम खुश हो गए। यथोत्तर मुनिना प्रमाण है, किसको मानेंगे? मानेंगे वार्तिकार को मानेंगे। तो वार्तिकार के मत में क्या हो जाएगा? स्तुत्व हो जाएगा, ठीक है। पाणिनि के मत में स्तुत्व नहीं होगा, क्योंकि नाम भिन्न शब्द है, ठीक है ना। नाम भिन्न को क्या हो जाएगा? स्तुत्व का निषेध आ जाएगा। वार्तिकार ने करना नहीं, नाम नवती नगरी से भिन्न को क्या हो जाएगा? स्तुत्व को निषेध आएगा। तो नगरी को क्या हो जाएगा? नवती और नगरी को क्या हो जाएगा? ठीक है ना। न पदार्थ इति सूत्रेण निषेध न तस्मात् अनाम नवती नगरीणाम इति प्रतिषेधात् स्तुत्व निषेध न। तो फिर क्या हो जाएगा? स्तुत्व होगा ना, किस सूत्र से? क्योंकि अनाम नवती ऐसा प्रतिषेध करना चाहिए। प्रतिषेध में क्या किया है? नवती का भी समावेश किया है। तो फिर क्या हो जाएगा? षण नवती बन गया, षण नवती। इसको भी क्या हो जाएगा? यरो नुनासिको वा, तो षण नवती ऐसा ही हो रहा है ना। हाँ, किससे हो जाएगा? यरो नुनासिको वा, यूरो नुनासिके नुनासिको वा, सीको वा। इस सूत्र से क्या करेंगे? षण्णवती बन जाएगा। क्या बन जाएगा? षण्णवती बन जाएगा। क्या बन जाएगा? षण्णवती बन गया। अब षण नगरीय, 6 नगरीय, षण नगरीय। यहां भी क्या हो जाएगा? ये पदांतर है, इसकी भी पदांत संज्ञा है। ये पद है, ये पदांत है। सुप्तिगंतम पद से इसकी क्या हो जाएगी? पद संज्ञा, ठीक है ना। अगले क्या है? नगरीय का न है, तो इसको अष्टुना प्राप्त है। न पदांतादि सूत्र न निषेध न, क्यों नहीं होगा? पदांत ट होने पर न पदांतादि सूत्र न निषेध। कस्मात अनाम नवती नगरीणा, नाम भिन्न नवती भिन्न नगरी भिन्न को क्या हो जाएगा? निषेध होगा। नाम को निषेध नहीं होगा, नवती को निषेध नहीं होगा, नगरी को भी क्या हो जाएगा? निषेध नहीं होगा। तो इसको क्या हो जाएगा? क्षण नगरीय, नगरीय। इसको क्या हो जाएगा? स्तुत्व। नगरीय, नगरीय से क्या हो जाएगा? स्तुत्व होगा। और ये टकार को भी क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। किससे हो रहा है ना? हाँ, यरो नुनासिके नुनासिको वा से क्या हो जाएगा? न
ये नगरीय बन गया, और ये क्या बन गया? षण नगरीय। रूप क्या बन गया? षण नगरीय। नगरी का नगरिया कैसे? षण नगरीय। बोल क्या बात है? नगरिया नगरीय बहुवचन है। नगरी, नगरियो, नगरीय सुबंत देता, पता चलेगा। अब तो हम संधि सीख रहे हैं, सुबंत कर में आपको समझ में आया। नदी, नद्यो, नद्य, नगरी, नगरियो, नगरीय, ऐसा रूप बनेगा। बहुत नगरी होगा, नगरी होगी तो नगरीय, ठीक है ना। एक नगरी होगी तो नगर क्या? 96 नगरियां हैं। कितने? 96 नगरियां हैं। तो क्या हो जाएगा? नगरीय बहुवचन किया। ठीक है, यहां तक अपना काम हो गया। एक ही सूत्र वहां चला, नगरीय। अब तो शी ही ये सूत्र है। सूत्र कौन सा है? तो शी। हाँ, ये तो हो शी सूत्र क्या कर रहा है? अनुवृत्ति देख लो ना। तो हो शी ही, न की और तो शी, ये क्या सूत्र है? निषेध सूत्र है। ये क्या सूत्र है? न की ये निषेध सूत्र है। कौन सा सूत्र है? निषेध सूत्र। ये सूत्र क्या है? निषेध सूत्र है। तो होश, ये निषेध सूत्र किसका निषेध कर रहा है? स्तुत्व का निषेध कर रहा है। स्तुत्वा निषेधयति, स्तुत्व का क्या कर रहा है? निषेध कर रहा है। तो हो शी, तो हो इति क्या हो जाएगा? षष्ठी का एक वचन, शी सप्तमी का एक वचन। न अव्ययम अनुवृत्ति, ष्टुः ये अनुवृत्ति। शकार परे हो, शकारे परे, तो हो स्तुत्वा न। शकार परे हो, स्तुत्व नहीं होगा। स्तुत्व नहीं होगा। ठीक है, शकार परे है तो शकार का भी योग आया ना। ठीक है ना। जी। तो है, ये तो वर्ग है ना, और ये शी है। शकार वर्ग तो पहला है ना, स्टुना। और तो क्या है? दूसरा वर्ग है। दूसरा वर्ण है ना, फिर भी कोई भी वर्ण आ गया ना, निषेध आ गया ना। प्राप्त है तभी निषेध आ गया ना। ये शकार कौन सा है?